औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ज़हर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल ब्लॉग टीवी और मेरा फेसबुक पेज यूके पॉइंट, टिकटॉक और लिंक्डइन। आपको मालूम है कि मई का महीना जो है इस हुकूमत पर बहुत भारी गुजर रहा है और हमने आपको बता दिया था कि इस मई के महीने में आप बहुत अहम तरीन और बड़ी अच्छी अच्छी खबरें देखेंगे। वो खबरें आपको देखने को लगातार मिल रही हैं। आपने देखा कि परवेज़ इलाही जो हैं वो रिहा हो चुके हैं, खुदैजा शाह जो हैं वो बाहर निकल चुकी हैं। अदालतों ने फैसला कर लिया है कि वो अब हक और सच का साथ देंगी। इस वजह से और जो सबसे बड़ी अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि अब पीटीआई ने कह दिया है कि सियासी जो है वो सीज़ फायर किया जाए और इमरान खान जो है मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मगर मुज़ाकरात जो हैं वो कहते हैं कि बामकसद होना चाहिए। यकीनी तौर पर वो कहते हैं कि हमारा मैंडेट वापस दिया जाए और सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। ये वो हक बात है जिस पर जो है सारे मामलात रुके हुए हैं। और जो अहम तरीन डेवलपमेंट है वो मौलाना फजल रहमान और पीटीआई का नज़दीक आना है। ये मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं असद कैसर और जो बाहर चेयरमैन पीटीआई हैं बैरिस्टर गौहर, वो सारे गए हैं वहाँ। उन्होंने फजल रहमान से मुलाकात की है और उन्होंने इत्तफाक किया है मिलकर आगे बढ़ने का। बस जब से ये इत्तफाक हुआ है उस वक्त से जो है हुकूमत जो है वो सख्त परेशान है। लेकिन हम यहाँ पस पर्दा एक बात और आपके जहन नशीन कराना चाहते हैं कि फजल रहमान और पीटीआई से जो मुलाकात हुई है इन दोनों की आपस में, इस मुलाकात में अगर किसी को सियासी नुकसान पहुँचेगा तो वो नुकसान पहुँचेगा पीटीआई को, क्योंकि अभी बानी चेयरमैन पीटीआई जो है वो जेल के अंदर हैं। बहरहाल सियासत में जो है कुछ भी हरफ आखिर नहीं होता और आगे बढ़ना चाहिए, मामलात को देखना चाहिए। शायद ये तारीख में कुछ ऐसा हुआ है कि कुछ फरीक़ैन जो हैं वो एक एक कदम पीछे हैं। क्यों पीछे हटे हैं? अब सबको ये नज़र आ रहा है कि कुछ भी हासिल वसूल नहीं होगा, चूँकि अब पीटीआई के कारकुन जो हैं वो रिहा होते जा रहे हैं, वो अदालतों से बाहर आ रहे हैं और तहरीक जो है पीटीआई अब वो ज़ोरों पर ला रही है। इधर से जो है वो जो अजहर है वो बाहर आ चुके हैं और उन्होंने कह दिया है कि अब जो है पीटीआई के कारकुन बाहर निकलेंगे, सारे पोशीदा लीडर जो हैं वो बाहर निकलेंगे। इससे पहले कि वो यहाँ से गिरफ्तार होते और पुलिस जो है उन्हें पीटीआई के सेक्रेटरीट में गिरफ्तार करने के लिए पहुँच गई थी, वो जो है पेशावर रवाना हो गई और पुलिस यहाँ पर हाथ मलते रह गई। गो कि उन्होंने यहाँ पर बड़े नाके लगाए, श्रीनगर पे, कश्मीर हाईवे पे, इस्लामाबाद को नाकाबंदी की, लेकिन वो भी प्लानिंग से निकले थे और आखिरकार वो वहाँ पर पहुंच गए। अब बात हो, हम आपको बता रहे हैं कि मुराद सईद के बारे में ये बात बड़ी आ रही थी कि वो भी बाहर आ रहे हैं, लेकिन अभी रात गई खबर आई है कि इमरान खान ने जो है बाकायदा हिदायत जारी की हैं कि मुराद सईद को अभी बाहर आने की ज़रूरत नहीं है, वो रुपोश रहें, क्योंकि उनकी जान को ख़तरा है और अवाम की वो नब्ज़ जो है वो जानते हैं, बात करना जानते हैं, लिहाजा वो भी रुपोश रहें और जैसे ही मैं कहूँगा उस वक्त वो बाहर आएँ ताकि हम उनका एक फ़कीदुल मिसाल जो है वो इस्तकबाल भी कर सकें। इधर से और जो अहम तरीन खबर हम आपको बता रहे हैं जो आने वाले दिनों में, उसमें आप देखेंगे साइफर केस भी उड़ता हुआ नजर आ रहा है। कप्तान जो है वो सुरखरू होगा। कप्तान ने जो जो प्रेडिक्शन की थी वो सारी सच और सही और दुरुस्त साबित होती जा रही हैं। उसने कहा था कि मैं अब जब तक वज़ीर आज़म उस वक्त तक ठीक हूँ, लेकिन जब बाहर जाऊँगा तो उससे ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा। फिर उसने कहा था कि मईशत जो है वो तबाह हाल हो जाएगी, मुल्क के हालात काबू में नहीं रहेंगे, वो भी बिल्कुल ठीक हो रहा है। अब ये मई की बिल्कुल आखिरी तारीखें हैं, अगले जो 2 महीने हैं वो इससे भी अहम तरीन है। आप देखेंगे कि उसमें जो है इलेक्शन की तैयारियां होती जा रही हैं। मुख्तदर हल्के ये जान चुके हैं कि जिस घोड़े पर उन्होंने हाथ रखा था वो जो है मुर्दार है, उसमें जान नहीं है।